गोविंदा इनकी फैन फॉलोइंग 90s में इतनी थी कि जितना अभी शाहरुख और सलमान खान का भी नहीं है। और हर 90s किड ने इनकी कोई ना कोई मूवी तो जरूर ही देखी होगी। और 90s मिड में आए इस एक्टर ने अपने करियर में 165 फिल्में की हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि मात्र 21 की उम्र में गोविंदा ने 75 फिल्में साइन कर रखी थी। और ऐसा लग रहा था कि गोविंदा को कोई नहीं रोक सकता है और 20s में शाहरुख खान की जगह गोविंदा होते अंटिल उसके लाइफ में सबसे बड़ी डाउनफॉल नहीं आती। 20s आते ही गोविंदा की एक के बाद एक मूवी फ्लॉप होते जा रही थी। उनके अगेंस्ट में काफी सारे कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी थी। उनपे ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा था कि वो किसी कम्युनिटी पार्टी के मेंबर है, इसलिए धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना भी बंद हो चुकी थी। और इसके पीछे गोविंदा ने ब्लेम खुद बॉलीवुड को दिया था। लेकिन कितनी सच्चाई है इस बात में, और आखिर कौन है गोविंदा के डाउनफॉल के पीछे का असली रीजन, और क्या थी वो कंट्रोवर्सीज जिसकी वजह से बॉलीवुड का एक महान एक्टर गायब हो गया, जानेंगे आज की वीडियो में। गोविंदा, उनका असली नाम था गोविंद अरुण आहूजा। गोविंदा के फादर अरुण एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड एक्टर और प्रोड्यूसर थे, और वहीं पे गोविंदा की मां निर्मला देवी जो कि एक बहुत ही फेमस क्लासिकल सिंगर 40s और 50s के समय में थी। लेकिन गोविंदा के फादर के एक मूवी ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। 50s के टाइम में अरुण ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था शेरा, जो कि बॉक्स ऑफिस में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी। इससे अरुण में इतना फाइनेंशियल प्रेशर आया कि उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ गया और उनको अपने घर को छोड़ के विरार चावल में सेटल होना पड़ा था, जहां गोविंदा का जन्म हुआ था। गोविंदा को बचपन से डिस्को बहुत पसंद था, इसलिए वो मात्र 12 साल की उम्र में एक्टिंग और डांसिंग की प्रैक्टिस करने लगे थे। वो ज्यादातर अपने परफॉर्मेंस को सीडी में अपलोड करके ऑडिशन के लिए भेज दिया करते थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि किसी न किसी को तो मेरा परफॉर्मेंस पसंद आ ही जाएगा। फिर फाइनली तनपदर 1986 में उनको इनकी पहली फिल्म मिली, जो कि उनके अंकल आनंद ने डायरेक्ट की थी। लेकिन गोविंदा की पहली रिलीज थी इल्जाम, जो कि बॉक्स ऑफिस हिट था, जो कि गोविंदा को मार्केट में एक नया नाम दिया था। इसके बाद गोविंदा को कई सारे फिल्मों के ऑफर आने लगे थे, जिससे गोविंदा ने मात्र 21 साल की उम्र में 75 फिल्में साइन कर रखी थी, जिससे गोविंदा बहुत ज्यादा काम करने लग गए थे, जिससे कई बार उनकी तबीयत भी खराब हो जाती थी। जिसे देख के दिलीप कुमार साहब ने उन्हें 25 फिल्म्स को ड्रॉप करने के लिए कहा, जो कि गोविंदा ड्रॉप करने के लिए मान भी गए। फिर भी उनके पास 40 फिल्में थी, और बिहाइंड द सीन गोविंदा एक बहुत ही बड़े एक्टर बनते जा रहे थे। और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स जैसे खुदगर्ज, दरिया दिल, घर घर की कहानी, हत्या, ये सारी एक मैसिव हिट थी, जिससे गोविंदा लोगों के बीच में पॉपुलर होते ही जा रहे थे। और साल में उनकी 5-6 फिल्में तो आ ही जाती थी, जिससे वो लोगों की नजरों में रहते थे। और 1989 में गोविंदा की एक साथ 14 फिल्में रिलीज हुई थी। इससे आप उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा ही सकते हो। लेकिन फिर आया उनका कोलैबोरेशन डेविड धवन और कादर खान के साथ, जिसने उन्हें कॉमेडी किंग का टाइटल दे दिया। फिल्में जैसे राजा बाबू, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1 आज भी एक मोस्ट फेमस क्लासिकल मूवीज हैं, और आज भी लोग इन मूवीज को देखना पसंद करते हैं। गोविंदा और कादर खान की जोड़ी इतनी हिट थी कि उन्होंने साथ में 41 से ज्यादा फिल्में कर रखी थी। लेकिन धीरे धीरे गोविंदा का रिश्ता कादर खान और डेविड धवन के साथ भी करते जा रहा था। गोविंदा लगातार हिट्स पे हिट्स देते ही जा रहे थे अंटिल 20s का अर्ली एज, जिसमें गोविंदा की फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो चुकी थी। जैसे बेटी नंबर 1, दिल ने फिर याद किया, और उनकी बहुत ही कम फिल्में हिट हो रही थी, जैसे जोड़ी नंबर 1, हद कर दिया आपने, और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। फिर आया 2003 का वो समय जब गोविंदा के एक डिसीजन ने उनकी जिंदगी बदल दी। गोविंदा ने 2003 में बॉलीवुड से ब्रेक लेने का डिसीजन लिया, और 2004 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वो इलेक्शन भी लड़े, और वो इलेक्शन जीत के MP भी बने। इस बीच उनकी अनरिलीज मूवी जैसे सैंडविच आई, जो कि बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही, और ऐसा लग रहा था कि गोविंदा का इरा अब खत्म होते जा रहा है। पर फिर 2006 में गोविंदा ने कमबैक किया भागम भाग के साथ, जो कि बॉक्स ऑफिस में मैसिव हिट हुई थी, जिसमें गोविंदा को लोगों का रोल काफी पसंद आ रहा था। उसके बाद भी गोविंदा की मूवीज आई जैसे सलामे इश्क, जहां जाओगे मुझे ही पाओगे, ये सब बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही। लेकिन फिर डेविड धवन और सलमान खान के कोलैबोरेशन के साथ उनकी फिल्म पार्टनर आई, जो कि सुपर हिट रही। पर पार्टनर गोविंदा की आखिरी हिट फिल्म थी। इसके बाद गोविंदा की एक भी मूवी नहीं चली। लेकिन आखिर 20s आते आते गोविंदा को हो क्या गया था? व्हाट हैपेंड टू गोविंदा? अब इसका जवाब जाने के लिए हमें 90s में जाना होगा, जिसमें वो एक बार में 75 फिल्में साइन कर रहे थे, जिसमें कुछ ड्रॉप करने के बाद भी उनके पास 40 फिल्में थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक था उनका बिहेवियर, और लोगों का तो ऐसा कहना था कि वो सेट पर अक्सर देर से आते थे। एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने खुद कहा कि वो 9 बजे सेट पे आ जाती थी। मेकअप और कॉस्ट्यूम को सेट करने के बाद भी वो कुछ घंटे आराम कर लेती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि गोविंदा अक्सर सेट में 2-3 बजे ही आते हैं। लेकिन एक बार तो सेट पे लेट आने की वजह से अमरीश पुरी ने उन्हें थप्पड़ भी मार दिया था, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं बदले। कई बार लिटरली शूट का बैकअप भी करना पड़ जाता था, क्योंकि गोविंदा सेट पे पहुंच ही नहीं पाते थे। और उन्होंने अमिताभ बच्चन, रजनीकांत जैसे एक्टर्स को भी, जो कि टाइम पे आने के लिए जाने जाते थे,
उनको भी वेट करवाया, जिसके कारण मूवी डिले हो रही थी। प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ रहा था, जिसके कारण कोई भी गोविंदा के साथ काम करना नहीं चाह रहा था। और कई बार तो वो डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर से भिड़ जाते थे, क्योंकि वो फिल्म को अपने अकॉर्डिंग बदलवाने की जिद करते रहते थे। जिसमें एक इंसिडेंट है 1/11 मूवी की, जिसमें गोविंदा एक सीन को बदलवाने के लिए डेविड धवन से लड़ने लगते हैं, जिसमें ऑब्वियसली डेविड धवन ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें सीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं दिख रही थी। और उनका साथ दिया संजय दत्त ने। और इस बात पे गोविंदा इतने गुस्से हो गए कि उन्होंने संजय दत्त से बात करना ही बंद कर दिया। और वो इससे इतना ज्यादा हर्ट हुए थे कि उनकी दोस्ती वहीं पे खत्म हो जाती है। इन सब सिचुएशन को देखते हुए डेविड धवन ने गोविंदा को फिल्म देने से मना कर दिया था। पूरे बॉलीवुड में गोविंदा को लोग लेट से आने वाला, एरोगेंट और छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाले के नाम से जानने लगे थे, जिसके बारे में गोविंदा ने ये कहा। तो डेविड का फोन ऑन था, तो फोन पे मैंने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि चिच्ची बहुत सवाल पूछने लग गया है, और इतने सवाल पूछने लग गया है कि मेरा नहीं दिल है कि मैं उसके साथ काम करूं। उसे कहो जो छोटा मोटा रोल कहीं मिल जाए तो कर। और इस बात से गोविंदा को इतना ज्यादा बुरा लगा कि उन्होंने डेविड धवन से सारे रिश्ते तोड़ लिए। गोविंदा के साथ एक इश्यू ये था कि वो हमेशा लीडिंग रोल करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो एक सुपरस्टार है और साइड रोल प्ले करना उनके लिए बहुत ही खराब होगा। उन्होंने देवदास में चुन्नी लाल का रोल रिजेक्ट किया, क्योंकि उनका मानना था कि वो एक सुपरस्टार है, इसलिए वो साइड रोल नहीं करेंगे। गदर को उन्होंने ये कह के रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने गालियां यूज की गई थी। और ये सारी मूवीज मैसिव हिट रही थी। और उनका एक और बड़ा मिस्टेक था पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना। और इसके बाद गोविंदा की कोई भी सोलो मूवी नहीं चली। 20s आते आते लोगों का इंटरेस्ट बदलने लगा। वो अब गोविंदा को नई तरीके से देखना चाहते थे, लेकिन गोविंदा ने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, जो कि एक रीजन था उनके डाउनफॉल का। और फिल्में जैसे फ्राइडे, रंगीला राजन, जो कि एक मैसिव फ्लॉप थी, 2017 और 2018 के स्टैंडर्ड से लगता है कि ये मूवीज 90s में बनाई गई होंगी। लेकिन इन सब के एलिगेशन गोविंदा खुद बॉलीवुड पे लगाते हैं। उनका मानना है कि बॉलीवुड ने उनसे सारे रोल्स छीने हैं और कई बार तो उनकी मूवी भी आने नहीं दी। नो डाउट कि गोविंदा बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर है, लेकिन ये बात भी सच है कि फिल्म मेकर्स को गोविंदा के साथ काम करना बहुत ही मुश्किल है, जिसके कारण काफी सारे फिल्म मेकर्स उनसे दूरियां बनाने लगे हैं। जहां आज के 90s के लीडिंग एक्टर्स आज साइड रोल्स कर रहे हैं जस्ट टू बी रेलिवेंट, जैसे अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, बॉबी देओल, जिनके एलिमेंट का एक लुक काफी था अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और गोविंदा के ये सारी ईगो की वजह से उनके करियर के डाउनफॉल का कोई रीजन है तो गोविंदा खुद है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू गोविंदा। और तुम्हें क्या लगता है, कौन है गोविंदा के डाउनफॉल का असली रीजन? नीचे कमेंट में बताओ।